जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 + 6 + 8 + 10 ऑफ 17 टर्म। तो इसमें हमें 17th टर्म निकालनी है। इसका मतलब हमें टी एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसमें लगा लेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, हमारे पास 4 है और जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हमारा क्या है 2। और ये भी देखते हैं कि इसमें जो हमारी एपी में है या नहीं है। तो हमें दिख रहा है भी एपी में है। 4 और 6 का भाई 2 अंतर है, 8 और 6 का भी 2 अंतर है, 10 और 8 का भी 2 अंतर है, यानी कि जो इनका टर्म्स का जो समान अंतर आ रहा है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे टी एन बराबर a + n-1 इंटू डी। तो a हमारा क्या है देख लेते हैं। अभी 4 है, a हमारा 4 हो गया। और जो n है पूछ रहा है 17th टर्म, तो यानी कि n हमारा क्या हो गया 70 - 1। और जो अंतर है वो हमारे पास क्या है 2। यहाँ पे हो जाएगा हमारा t17। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस अब कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए, इसमें कुछ है ही नहीं, बस कैलकुलेशन करनी है। तो 4 आ जाएगा प्लस याद आएगा यहाँ पे 16 और ये 2 आ जाएगा। अगर 16 और 2 की हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32 और 4 36। 36 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो समझ सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो। जैसे कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 6वां और 8वां पद दे रखा है क्रमशः 12 तथा 22 तथा दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 6वां और 8वां दे रखा है। यानी कि अगर हम T6 की बात करें, T6 तो Tn वाला फॉर्मूला T6 हो जाएगा। तो a + n क्या हो जाएगा 6 - 1 इंटू डी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे a आ गया, प्लस अगर हम 6 में से 1 घटाएंगे तो 5d आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट नहीं होगी, दे रखा है कि 6वां पद दे रखा है 12, यानी कि T6 की वैल्यू हमारे पास 12 है। तो यहाँ से लगा लेंगे a + 5d। अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। वो वाली इक्वेशन फर्स्ट नहीं होगी, इसको हम हटा देते हैं। अब बात कर रहा है कि 8th पद, यानी कि 8th पद कितना है 22 दे रखा है। तो हम यहाँ से T8 लगाएंगे। तो T8 बराबर a + n हमें निकालना है 8 - 1 इंटू डी। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस अब इतना ही, कुछ करना नहीं है, बस इसमें सॉल्व करना है इसको। ये दे रखा है 22। अब a प्लस यहाँ आ जाएगा 7d। ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 बराबर a प्लस क्या है हमारे पास 5d। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 22 बराबर a + 7d। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये हमारा कट गया। अब d बचा, यानी कि 5d में से अगर 7d माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा माइनस का 2d। अब माइनस का 2d आ गया, 22 में से 12 का यानी कि 0 10 आ गया माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा, ये आ गया। अब d बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। d बराबर 5, क्योंकि 2 पंजे 10 होते हैं यहाँ से। तो d बराबर हमारा 5 आ जाएगा। अब d 5 आ जाएगा तो यहाँ से a भी निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो आप। जैसे कि हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं 12 बराबर a प्लस d की वैल्यू क्या है हमारे पास 5d है ना। तो 5 इंटू 5 यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो हमें निकालना क्या है a की वैल्यू निकालनी है। तो a की आ जाएगी 12 - 25। तो अगर इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 25 में से 12 तो कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। ये 13 यानी कि a की वैल्यू माइनस में आ गई 13। अब वो कह रहा है कि बताइए कि इसका दूसरा पद कौन सा होगा। यही तो पूछा ना क्वेश्चन में, अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमशः 12 दबाए तो दूसरा पद ज्ञात कीजिए। अगर हम दूसरा पद निकालेंगे तो T2 लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे बिल्कुल। अब यहाँ से लगाएंगे हम T2।
तो T2 बराबर हो जाएगा, हमारा पहला पद आ गया हमारा -13, ठीक है, प्लस दूसरा पद निकालना है यानी कि 2 - 1, और जो D है हमारे पास कितना आया था, अभी निकाला था हमने, D 5 आया था, वो तो हम यहाँ से 5 लगा देंगे। देखो ये आ गया, वहाँ पे 5 लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये -13 हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, दो में से एक जगह एक बचेगा यानी कि 5, यानी कि जो हमारा दूसरा पद आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 13 में से 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, वो भी माइनस का, यानी कि दूसरा पद क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 2 तथा 18 का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का एक फॉर्मूला है, बस उसको ही आपको देखना है, उसी से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यानी कि कह रखा है 2 और 18 का निकालना है, यानी कि जो समांतर माध्य को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका समांतर माध्य होता है a + b/2, यानी कि फर्स्ट और लास्ट अपॉन 2 होता है। ये सीरीज इस तरीके की होती है, हमारा दे रखा है जैसे कि a और b। तो ऐसे अगर माध्य निकालना है तो इस ये वाला बीच में इनका हाफ होता है। तो ए और बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, कितना है, 2 और 18। तो 2 और 18 जोड़ लेंगे, 2 + 18/2, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि हमारा 10 आ जाएगा समांतर माध्य। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन भी करूँगा। अगर ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का nth पद दे रखा है 2n - 1, तो उसका 7th पद बताना है। तो यानी कि हमारा Tn बराबर दे रखा है कितना, 2n - 1। अब निकालना क्या है, T7 लगाना है बस। T7 कितना हो जाएगा, 2 × 7 - 1। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आते हैं तो सीख लो। यहाँ से कितना आएगा, 14 - 1 = 13। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। अगर इतना आसान क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। एसएससी सीजीएल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में भी पूछे जाते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं। अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तभी मैं आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ। और रही पॉलिटेक्निक की बात, तो पॉलिटेक्निक में ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछ जाते हैं। डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें हमारे मैथ तो इम्पॉर्टेंट होती है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है मैथ का। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के 4 संख्याओं का योगफल दे रखा है 20 तथा उनके वर्गों का योगफल दे रखा है 120, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अभीष्ट संख्याएं मान लेंगे। तो अभीष्ट संख्या हमारे पास क्या हो जाएंगी, जैसे कि हमारा दे रखा है a - 2d और a + d और a - d और a + 3d। ये हमने संख्याएं मान ली कि हमारी ये अभीष्ट संख्याएं हैं। अब बात करते हैं कि इनके जो योगफल है, जैसे कि हमारा एक तो ये हो गया, ये वाली संख्याएं हो गई, ये हमने अभीष्ट संख्याएं मान ली। कोई भी अगर 4 पूछे 5 पूछे उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये 3 संख्याएं, अब इनका कह रहा है इनका योगफल कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो इन सबको जोड़ लेंगे हम कि a - 2d प्लस a + d प्लस a - d प्लस a + 3d, इनका जो योगफल है वो कितना दे रखा है हमारे पास, 20 दे रखा है। तो ये आ गया हमारे पास 20, लिख लिया हमने। अब देखो कौन सा चीज़ किससे कट रही है। अब देख लेते हैं, हमारा 3D है हमारे पास और 2D है और ये एक DJ है। तो D तो D खत्म हो जाएगा भाई, क्योंकि 2D और 2D 3D और एक D है, ख़त्म हो गया। अब 1 2 3 4 A, तो 4 A जोड़ लेंगे, 4 A बराबर हमारा आ जाएगा 20। तो जो A बराबर है यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 5, यानी कि प्रथम पद निकल आया, फर्स्ट टर्म निकल के आ गई यहाँ पे A बराबर 5। अब A बराबर 5, तो उनके वर्गों की योगफल कितना दे रखा है, 120, यानी कि अब क्या करेंगे, इनके वर्ग,
समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, इनके वर्ग के योगों का, यानी कि अब बात करते हैं कि a माइनस 2d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 120। अब देखो इसका स्क्वायर करते हैं, देख ओपन करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं देख लेते हैं अभी। जैसे कि इसको खोलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर और प्लस आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4d। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d, ये आ गया। अब इसको ओपन करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d। अब इसको ओपन कर लिया, अब हम इसको भी ओपन करेंगे कि यहाँ पे हमारा आएगा कितना, a प्लस 3d को भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और प्लस 6d। अब देख लेंगे कौन सी संख्या किससे कट रही है। अब पहले देखेंगे 4d, यहाँ पहले d वाले देख लो, एक तो 4d वाला ये हो गया, 2d कितना हो गया 6d हो गया। अब 6d से हमारा ये कट जाएगा, ये पूरा देखो कट गया। अब स्क्वायर वाले देख लो 4d स्क्वायर और d स्क्वायर कितना हो गया 5d स्क्वायर हो गया। अब एक d स्क्वायर ये रहा, यानी कितना हो गया 6d स्क्वायर हो गया। अब 6d स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास 9d स्क्वायर ये है तो 9 और 6 कितना हो गया 15d स्क्वायर हो गया। अब 15d स्क्वायर तो हो गया, ठीक है। अब 15d स्क्वायर हमने लिख लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं 15d स्क्वायर, 15d स्क्वायर। मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अब ए स्क्वायर वाले देख लो कि ए स्क्वायर वाले कितने हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा यानी कि 1 2 2a और यहाँ से 3a और यहाँ से 4a स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 4a स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर आ गया, बाकी सबकी कहानी ख़त्म हो गई। तो यहाँ से 4a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 4a स्क्वायर। अब इनका योग कितना दे रखा था 120। अब यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड कर रखी थी, a हमारा कितना आया था 5 आया था, तो a की वैल्यू 5 लगा देंगे तो a हमारा लगाएंगे 5 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 15d स्क्वायर बराबर 120 हो जाएगा। अगर हम बात करें 25 चौका कितने हो जाते हैं 100 हो गए। अब प्लस 15d स्क्वायर बराबर 120, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 15d स्क्वायर बराबर 120 माइनस 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से अगर हम d निकालेंगे तो d हमारा निकल के आ जाएगा d स्क्वायर बराबर 20/15। अब इसको काट लेंगे, 5 तियाँ 15 और 5 चौके 20, यानी कि हमारा d कितना आ जाएगा d स्क्वायर बराबर 4/3। तो अगर हम ओनली d की बात करें तो d बराबर आ जाएगा 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाता है भाई बताइए ज़रा, 2 आ जाएगा और इसका अंडर रूट 3 आ जाएगा, यानी d का मान आ गया 2√3। तो ये यहाँ से निकल के आ गई। अब तुम्हें निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a और d निकाल लिए हमने बस। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि समझ लो कि 4 संख्याओं का योगफल इतना दे रखा है वर्गों का, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 4 संख्याएं निकालेंगे, a माइनस 2d की बात हो रही है, फिर a प्लस d की बात हो रही है, सब निकल के आ गई यहाँ से। तो यहाँ से हम लगा देंगे। अब बात करते हैं कि a माइनस 2d पहली संख्या निकालेंगे तो a हमारे पास कितना है 5 और माइनस 2d का मान कितना है 2/√3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 माइनस 4/√3। ये तो पहली संख्या आ गई। अब बात करेंगे दूसरी संख्या की, तो वो होता है हमारा a माइनस d। तो पहली क्या है 5 माइनस 2/√3 आ जाएगा, ये आ गई। अब बात करते हैं तीसरी संख्या की, तो a
प्लस डी आ जाएगा, यानी दूसरी संख्या आ जाएगी 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट संख्या यानी चौथी संख्या a प्लस 3d। तो यहाँ पे सारे मान लगा देंगे, 5 प्लस 3 दूनी 6 अंडर रूट 3 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि एक ऐसी 3 संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हैं और जिनमें पहली तथा तीसरी का योग 12 है तथा पहली और दूसरी का गुणनफल 14 है। तो हम इसमें भी संख्याएं मान लेंगे लेट, जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन था इसमें ही मान लेंगे। तो a प्लस डी और आ जाएगा हमारा a और a माइनस डी। ये 3 संख्याएं मान ली हमने। तो अगर हम इनका कह रहे हैं कि योगफल दे रखा है, कह रहे हैं इन समांतर श्रेणी का पहली और तीसरी का योगफल, पहली और तीसरी का योगफल, यानी कि बात कर रहे हैं a प्लस डी, यानी कि पहली क्या हो गई a माइनस डी और a प्लस डी। जो इनका योगफल है वो हमारे पास कितना आ रहा है, लगभग आ रहा है 12। बोल रहे हैं ये कितना है, 12 है। तो 12 है तो डी से हमारा डी कट गया तो 2a आ जाएगा, यानी कि a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6। तो a बराबर 6 आ गया। अब बात करते हैं कि पहली और दूसरी का गुणनफल, पहली और दूसरी का गुणनफल, यानी कि पहली हमारे पास क्या है a माइनस डी और दूसरी क्या है a, बराबर कितना दे रखा है हमें 24 दे रखा है। तो यहाँ से 24 लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। a का मान 6 है, लगा देंगे, वहाँ से निकल आएगी हमारी। तो a का मान 6 हो जाएगा, 6 से 6 की मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 36 माइनस 6d बराबर कितना आ जाएगा 24। अब यहाँ से 36 मतलब उसको माइनस कर देंगे 36 में से 24, ये हमारा कितना आ जाएगा 6d आ जाएगा, 6d आ जाएगा। यहाँ से अगर घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 6 12 आ जाएगा 6d, यानी कि d बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं PDF इस क्वेश्चन की बना के डालता हूँ। थैंक यू।